हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज नंबर 1। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पहले 10 सवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस। तो पहले स्टोरी को समझते हैं। करना क्या है, अपने को एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, और 7 जो है ना, 7 नंबर 7 को सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तो केसेस बनाते हैं अलग अलग इसके अंदर। सबसे पहले तो एक केस ये बना रहा हूं जहां पे मैंने 7 को यहां भर दिया। ठीक है, अब इस पोजीशन में कौन कौन आ सकता है? 0 1 से लेके 6 तक, 8 और 9। तो ये 9 नंबर है। तो इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं? 9 तरीके हैं। ठीक है, और इस पोजीशन को भरने के भी 9 तरीके हैं। तो ये कितने तरीके हो जाएंगे? यहाँ पे 81 वेज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा, अगर 7 में यहां भरूं तो उस केस में यहां पे देखो, ये तो पक्की बात है, 0 नहीं भर सकते, मतलब इनमें से कुछ यूज करोगे। तो पॉसिबिलिटीज कितनी है? 8। तो इस डब्बे को भरने के 8 तरीके हैं, और फिर से यहां इस डब्बे को भरने के 9 तरीके हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 72 वेज। सही है। थर्ड, फिर से 7 को यहां रखो, और इस डब्बे को भरने के वापस से 8, इसको भरने के 9 तरीके। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 72 वेज हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं, तो ये आगे 5, ये आपका हो जाएगा 22। ठीक है, तो 225, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, लेट ए एक सेट गिवन है जिसमें 8 एलिमेंट्स है, एक बी सेट गिवन है जिसमें 4 एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी दैट आर ऑन टू, ठीक है, एंड देयर आर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स एक्स इन ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई वन। तो पहले एक स्टोरी समझते हैं क्या बोल रहा है। हमें इन्होंने 8 एलिमेंट्स दिए, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 और x8। ठीक है, और सामने इन्होंने अपने को y1 y2 y3 y4 ऐसे 4 एलिमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले ये चाहता है कि भाई इनके बीच में एक मैपिंग बनाओ, फंक्शन बनाओ जो कि क्या हो? ऑन टू हो। ठीक है, और एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स, सपोज मान लो एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स आपके y1 के ऊपर मैप कर जाएं, ऐसा ये चाहता है। ठीक है, अच्छा, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने अपने को। तो एक काम करो, इन 8 एलिमेंट्स में से, इन 8 एलिमेंट्स में 3 चुन लो। ठीक है, इन 8 एलिमेंट्स में से 3 चुन लो और वो y1 पे भेज दो। ठीक है, तो ये y1 वाले एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब देखो x4 x5 x6 x7 x8 ऐसे 5 लोग बचे हैं। अब इन पांचों को मैप करना है बचे हुए 3 लोगों पे। अब y1 पे कोई नहीं जाएगा क्योंकि 3 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। अब x4 से पूछा, भाई देख सामने y2 है, एक y3 एक y4 है, तो तू इन तीनों में से किधर जाना पसंद करेगा? तो ये अपनी मन पसंद का कोई भी एक चुन लेगा। मतलब y3 के पास जाने के 3 रास्ते थे, y5 x5 के पास भी जाने के लिए 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, x6 के वाले 3 पॉइंट है, हर एक के पास 3 3 क्या है? ऑप्शंस है। तो यहाँ पे 3 की पावर 5 तरीकों से ये अपने रास्ते चुन सकते हैं। पर अब दिक्कत ये हुई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे ऐसे करके चले जाए कि भाई y4 पे कोई जाए ही ना। हो सकता है ना? तो वो वाले केसेस हमें हटाने पड़ेंगे जहां पे कोई खाली छूट गया हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो? ऑन टू हो। ठीक है, तो एक काम करो, इन 3 में से ना कोई एक चुनो, इन 3 में से कोई एक चुनो। ठीक है, और बचे हुए, जैसे मान लो y4 चुना गया, और बचे हुए लोगों को इनमें बांट दो। ठीक है, ऊपर वालों में। तो अब किसके, हर एक के पास 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। पर अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एक दिक्कत बची है। सपोज मैंने y4 चुना, ठीक है, y4 को अब नहीं कोई मैपिंग करेंगे, और सारे के सारे सपोज y2 पे मैप हो गए। ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए? y2 पे मैप हो गए। इस केस में y3 और y4 खाली छूट गए, है ना? सही बात है। अच्छा, अब एक केस ऐसा आया, ठीक है, हमने चुना किसको था? y4 को चुना था, और सारे के सारे किस पे चले गए थे? y2 पे चले गए थे। अब सपोज एक केस ऐसा बना जिसमें हमने y3 को चुन लिया। ठीक है, y3 को चुन लिया, और सारे के सारे
y2 पे चले गए फिर से, ठीक है। y4 भी खाली छूट गया। दोनों केसेस में क्या हुआ, y4 और y3 खाली छूट गया और ये डबल डबल काउंट हो गए हैं यहाँ पे, ये वाले केसेस। एक बार यहाँ काउंट हुआ, फिर एक बार दूसरी बार यहाँ काउंट हुआ, ऐसे डबल डबल काउंटिंग हुई है इसके अंदर। तो अपने को ये डबल काउंटिंग जितनी भी हुई है ना, इसको हटाना पड़ेगा। मतलब कुछ एलिमेंट्स वापस मिलाने पड़ेंगे वरना हमारे एलिमेंट्स कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि मैं इन तीन में से कोई भी दो चुनता हूं, ठीक है। इन तीन में से कोई भी दो चुनता हूं, ठीक है। मान लो सपोज मैंने इन दोनों को चुन लिया और बाकी के सारे एलिमेंट एक ही पे मैप कर दो, तो मतलब एक ही रास्ता होगा उनके पास। तो ठीक है, बस इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो ये कितना आ जाएगा, 8c3 आ जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 की पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 3, ठीक है। तो 3 कॉमन निकाले काट दूं मैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। और नीचे बचेगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 यानी कि 81 और 2 की पावर 5 यानी कि 32 प्लस 1, सही है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और अंदर कितना बचेगा आपके पास, अंदर आपके पास आ जाएगा 50, ठीक है। अंदर 50 आ जाएगा आपके पास और ऊपर कितना आ गया 24 इंटू 7। इसको आप मल्टीप्लाई करना तो आपके ऊपर मिलेगा 8400। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने मिल जाएंगे, 8400। तो देखो ऑप्शन ए फॉल्स हो गया, ए बी भी फॉल्स हो गया, सी भी फॉल्स हो गया, यानी कि ऑप्शन डी सही है, नन ऑफ दीज। पिछले वाला सवाल तो वाकई में बढ़िया सवाल था, ठीक है। अब थर्ड पे चलते हैं। ये सवाल भी मतलब ठीक ठाक जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं पढ़ता हूं, पहले समझाता हूं, फिर बताता हूं कि ये कैसे ठीक ठाक रख सकते हैं। The number of arrangements of the word idiots such that vowels are at the places which are 3 consecutive terms of an AP। ये सवाल मैं मॉडरेट टू टफ में इसलिए रख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे ना एपी की बात कर ली और बच्चा इसको पढ़ते ही सोचेगा यार ये क्या पूछ लिया, इसको पढ़ते ही छोड़ देगा, सोचने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो देखो एक काम करो, अपने को क्या दिया है, IDIOTS, इडियट्स दिया है, ठीक है। तो इसमें वोवल्स काउंट कर ले, क्योंकि वोवल्स की बात कर रहा है तो अपने वोवल पता होना चाहिए इसमें क्या क्या है। एक 2 आई है, ठीक है, और एक ओ है, ठीक है। अच्छा, और अपने पास कितने पोजीशंस हैं, अपने पास कितनी टोटल 6 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और हम चाहते हैं कि हमारे वोवल्स कौन सी पोजीशंस ऑक्यूपाई करें कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो एक एपी के, ठीक है। तो इस पोजीशन का नाम 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, 6 होगा। तो देखो अब एपी क्या क्या बन सकती है। एक तो एपी बन सकती है कि भाई देखो 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए एपी के, ठीक है। एक एपी बन सकती है 2 3 4, है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 3 4 5, ठीक है। और एक बन जाएगी 4 5 6, ठीक है। और क्या बन सकती है, अच्छा एक बन जाएगी 1 3 5, सही है। और एक बन सकती है 2 4 6। तो ऐसे करके हमने कितनी पॉसिबिलिटी बना ली, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करके 6 एपी के कंजर्वेटिव टर्म्स बना सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। और इन पोजीशंस पे अब हम आई भरेंगे अपने, ठीक, आई नहीं सॉरी वॉवल्स को फिल करेंगे, समझ गए। तो मान लो जैसे कि ये पकड़ता हूं 1 2 3, तो फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 पोजीशन पे हम वॉवल्स भरेंगे, मतलब इन पोजीशन पे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से वॉवल्स को अरेंज कर दिया अपन ने, ठीक है। और बाकी पोजीशंस पे 3 फैक्टोरियल से कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया। और क्योंकि देखो आपको साफ दिख रहा है कि फर्क नहीं पड़ने वाला है केसेस के हिसाब से, ठीक है। बस इसमें केसेस जनरेट कर सको आप, उतनी ही बात थी। और टोटल कितने 6 केसेस बने, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सीधा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से आपके पास आ जाएगा कितना, 9 6 6 36 इंटू 3, यानी कि 108 केसेस बन जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। कंसिडर ऑल द 5 डिजिट नंबर्स वेयर ईच ऑफ द डिजिट इज चूजन फ्रॉम द सेट दिस, देन द नंबर ऑफ नंबर्स विच कंटेन ऑल द 4 डिजिट्स आर। तो मतलब अपने को एक 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। ऐसे 5 डिजिट नंबर बनाना है और किसको यूज करना है, 1 2 3 4, सिर्फ इन्हीं को यूज करना है। और हमारे नंबर में ना ये सारे के सारे चारों डिजिट आने कंपलसरी है,
क्योंकि देखो अगर हम ये बोल देते ना कि इन चारों को यूज करके नंबर बना दो, तब तो आप बहुत मजे से बना देते, बहुत आराम से, आपको पता लग जाता रिपीटेशन तो अलाउड है ही, तो आप फटाक से बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ पे इन्होंने बोला कि चारों को यूज करना ही करना है। तो एक सिंपल सा फंडा है इसके लिए। पहले तो एक काम करो, इन चारों नंबर में से एक नंबर को चुन लो, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक नंबर को रिपीट करना ही पड़ेगा, ठीक है, बाकी सबको एक एक बार यूज करना है। तो चारों में से एक वो नंबर चूज कर लो जिसको आप 2 बार यूज करने वाले हो, ठीक है। मान लो सपोज मैंने 1 को पकड़ लिया, ठीक है, एक 1 हो गया और बाकी 1 2 3 4, तो अपने को क्या करना है, इनको 5 नंबर हो गए, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो इनको, 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दे, क्योंकि एक नंबर रिपीटेड है, कितनी बार, 2 बार रिपीटेड है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड लगाओ, तो ये 4 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 120 अपॉन 2, तो ये 2 से जाएगा यहाँ पे, तो 240 वेज से नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज लेटर ऑफ द वर्ड गार्डन विद वोवल्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो सबसे पहले तो गार्डन दिया है GARDEN, और इसमें वोवल्स छाट लेते हैं अपन। तो वोवल क्या क्या है, एक ए है और एक ई है, और ये ऑलरेडी अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हैं, ठीक है, तो 2 ही वोवल है इसके अंदर। और एक बात पक्की है, देखो जैसे भी आप इस वर्ड को कैसे भी अरेंज कर लो, एक बार AE फॉर्म में आएंगे नंबर्स, सॉरी अल्फाबेट्स, और एक बार EA, यही 2 पॉसिबल वेज हैं, ठीक है। तो जितने भी इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, आधे इसके होंगे आधे इसके होंगे, तो 6 फैक्टोरियल वेज से आप गार्डन के अल्फाबेट्स को अरेंज कर सकते हो। और क्योंकि हम सिर्फ चाहिए कि ए पहले आए ई बाद में आए, और पक्की बात है आधे आधे ही आने वाले, एक बार आधी बार AE आएगा, एक आधी बार EA आएगा, तो इसको हाफ से डिवाइड कर दो, तो 720 बाय 2 यानी कि 360, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन तो पता नहीं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का है ही नहीं, ठीक है, मोर ऑफ इट्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन, पर है तो अपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में गिवन है अल्फा बीटा दोनों बराबर नहीं है, और अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, बीटा की कंडीशन ये है, और अपने को बोल रहा है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या है, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा है, ठीक है। सबसे पहले तो इन इक्वेशन को पकड़ो। इन इक्वेशन से मुझे एक बात समझ में आती है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 बराबर 0, और दूसरी बात ये समझ में आती है बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 बराबर 0, और इन दोनों को देख के मुझे एक बात ये समझ में आती है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा है और बीटा है, ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, और हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो इनके सम ऑफ रूट्स निकालता हूं मैं पहले, ठीक है, क्या निकाल रहा हूं मैं, सम ऑफ रूट्स। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है, ओके। और यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूं तो कितना आएगा अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ जाएगा, क्योंकि कट जाएंगे। अच्छा, अपने को सम ऑफ रूट्स के निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को भी पता है कि कोई भी इक्वेशन होती है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरीके से बनाई जाती है, सही है। तो इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स बताओ सबसे पहले तो मुझे, कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, तो स्क्वायरिंग करूं दोनों तरफ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 25। अच्छा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बता दो मुझको, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 पुट करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 25 माइनस 6 यानी कि 17 आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 17 क्यों आएगी, 19 आएगी, ठीक है, 19 आ गई। और अब यहां से मुझे बताओ कितना आएगा, 19 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। तो अब फाइनल जो इक्वेशन बनानी है अपने को, वो कितनी बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 19/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मिला के देखते हैं ऑप्शंस के साथ, ए ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो भाई आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, a student is to answer 10 out of 13 questions in an examination so that he must choose at least
4 फ्रॉम द फर्स्ट 5, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू हिम इज, तो लड्डू सवाल है एकदम, ठीक है। तो भाई टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 13, टोटल 13 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। और एक और कंडीशन ये है पेपर में कि भाई जो पहले 5 सवाल है ना, Q2, Q3, Q4 और Q5, इनमें से तो 4 सवाल तो कम से कम आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है, कंडीशन है ये। और Q6 से लेके ये Q13 तक हो गया, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि आपको 4 सवाल तो 5 में से करने ही करने हैं। तो एक काम करते हैं, मान लो पहले आपने 5 में से 4 सवाल कर लिए, ठीक है, तो अब कितने सवाल और करने हैं? 6 सवाल और करने हैं। तो बचे हुए 8 सवालों में से 6 सवाल कर लो, ठीक है। तो कितने बन गए आपके पास यहाँ पे? 5 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाए आपके पास? 5 इंटू 8 इंटू 7 बाय 2, ये चला गया तो 20 इंटू 7 हो जाएगा आपके पास, यानी कि 140 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक केस ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस, अब आपने पहले 4 करे थे 5 में से, अब पांचों के पांचों कर लेते हैं अपन, है ना, पांचों के पांचों कर लेते हैं, और बचे हुए 8 में से 5 कर लेते हैं। तो ये एक तो ये हो गया, और ये कितना आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 इंटू 7 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 7 8 56। तो टोटल वेज कितने आ रहे हैं आपके पास? 140 प्लस 56, यानी कि 196 आपका आंसर हो जाएगा। 196 आपका आंसर है। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी भाई देख अच्छी कैटेगरी के सवाल में रखूंगा मैं, ठीक है। लेट सेट ए एक दिया है आपको, और एक बी इज सबसेट ऑफ ए and B has exactly 11 elements. Find the sum of all possible subsets of A. अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आपके पास एक सेट है जिसमें 22 एलिमेंट्स हैं, और इसमें से 11 एलिमेंट चुनने हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा समझो कि सपोज मैं पहला एक सबसेट चुनता हूं B1, मान लो मैंने B1 चुन लिया 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है, ऐसे करके 21 तक चुन लिया, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं एक B2 सेट चुन लूं 2 4 6 8 10 से लेके 22 तक, तो आपको एक चीज यहां पे नोटिस मैं ये करवाना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स है, इसमें सारे इवन एलिमेंट्स है, इसमें सारे ऑड एलिमेंट्स है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों के सेट्स के एलिमेंट का सम लू ना, तो क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस से लेके ऐसे 21 प्लस 22, जो कि कितना हो जाएगा? nn प्लस 1 nn प्लस 1 बाई 2, ठीक है। 22 इंटू 23 बाई 2 इतना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 253। बट इससे फायदा क्या है, बताता हूं अभी फायदा क्या है। अब आप ऐसा सोचो कि मान लो आपने कोई भी एक सेट बनाया B3, और उसमें कोई भी 11 एलिमेंट चुन लिए, ठीक है, 11 एलिमेंट चुन लिए। तो अब अगला सेट मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा बनाओ A माइनस B3 बना लो, उसमें भी 11 एलिमेंट्स होंगे, बट कौन से 11 एलिमेंट्स होंगे? जो B3 में नहीं आए थे। और जब आप इनके एलिमेंट्स का सम करोगे ना, तो वो फिर से 253 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे आपने कुछ रैंडम 11 एलिमेंट्स ले लिए 1 से 22 में, और बच गए जो नहीं लिए थे वो इसमें ले लिए, तो टोटल 22 एलिमेंट सारे के सारे आ गए। समझ रहे हो ना? आप सारे 22 एलिमेंट्स आ गए, तो सम दोबारा से 253 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके पेयर्स बनाते चले जाओगे, ठीक है। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि 22 में से 11 एलिमेंट चुनो, ठीक है। आपने 22 में से 11 एलिमेंट चुन लिए, तो इतने तो आपने कितने सेट्स बना लिए, ठीक है। और 22 में से 11 एलिमेंट चुन चुन के आपने बहुत सारे सेट्स बना लिए, सही है। बट हम चाहते हैं कि आप पेयर्स बना लो उनके, है ना, पेयर्स बना लो। अब पेयर बनाओगे तो आधे हो जाएंगे अब, ठीक है। पेयर बनाना मैंने सिखाया ना, क्यों बना रहे हैं पेयर, और हर पेयर का सम 253 आने वाला है, सही है। तो लो भाई 253। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है भाई 22 अपॉन 11, ठीक है, इंटू 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21C 10 आ जाएगा। तो ये लो, ये कट गया, तो ये आ गया 253 21C 10। तो आपका आंसर आ गया 253 21C 10। तो क्या ऑप्शन है 253 21C 10? डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 तो एकदम लड्डू सवाल है, ठीक है, लड्डू सवाल है एकदम, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, तो एक काम करो, सबसे पहले तो 2006 का फैक्टोरियल कॉमन निकाले काट दो। तो देखो 2009 इंटू 2008 इंटू 2007 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और नीचे कितना बचेगा, 2008 इंटू 2007 इंटू 2006 प्लस, ठीक है, और अच्छा 6 तो अपन ने बुला लिया ना बाहर, तो 6 नहीं आएगा, 2007 तक ही आएगा, और प्लस यहाँ पे 2007 बच जाएगा। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो नीचे वाले में 2007 कॉमन निकल रहा है, ऊपर कितना आ जाएगा, 2009 इंटू 2008 इंटू 2007 प्लस 1, और नीचे अगर मैं 2007 कॉमन निकाल के तो कितना आ जाएगा, 2008 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2007 इंटू 2009। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं इसको दो टुकड़े करता हूं। तो देखो दो टुकड़े किए, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, तो 2008 प्लस 1 अपॉन 2007 इंटू 2009 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब देखो 2008 प्लस समथिंग लेस देन 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, आपको हमेशा 2008 पे लेके बिठा देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ भाई, कमेंट करके बता दो, ऑप्शन बी। ठीक है, आखिरी सवाल, ये भी ठीक ठाक सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को प्राइम फैक्टर्स, नहीं सॉरी, प्राइम दिए हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स दिए हैं, ठीक है, ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस पूछ रहा है हमसे। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अपने पास सपोज मान लो 12 है, 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3, इस तरीके से लिखूंगा, है ना। तो अब देखो इसके टोटल फैक्टर्स कितने बन रहे हैं अपने पास 2 स्क्वायर के लिए, एक तो 0, पावर्स क्या क्या पॉसिबल है 2 की, एक तो 0, 1 और 2, और 3 की क्या क्या पॉसिबल है, 0 और 1, तो मतलब यहाँ पे 3 बना सकते हो आप, और यहाँ पे कितनी पावर्स बना सकते हो, 2 पावर्स बना सकते हो, है ना, है ना, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली अगर मेरे को P1 की पावर n, P2, P3 से लेके Pm प्लस 1 तक दिया है, तो इसके कितनी पावर्स बना सकता हूं n की, मैं n लिखा है ना यहाँ पे, तो मैं n प्लस 1 बना सकता हूं, है ना। और इन सब का तो हर एक की 1 1 ही बनेगी, सॉरी 2 2 2 बनेगी, ठीक है, क्योंकि देखो जब 2 था तो 3 बनी थी, और 1 था तो 2 बनी थी, और टोटल कितनी आ गई थी, 6 फैक्टर्स आ गए थे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे n है तो n प्लस 1 ले लिया, यहाँ पे 1 1 1 है, तो हर एक के लिए 2 2 2 2 2 2 2 ले लेंगे। और ये कितने एलिमेंट्स है, m प्लस 1 नहीं है, m एलिमेंट्स है, क्योंकि P1 P2 से स्टार्ट हो रहा है अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर m हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ गया आपके पास, n प्लस 1 इंटू 2 की पावर m। तो कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको देखो मजा आया होगा पीएनसी करके, बढ़िया टॉपिक है पीएनसी, बहुत मजा आया होगा क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो अगले वीडियो में अपन मिलते हैं, अगले सवाल करेंगे, आपको होमवर्क देके चला जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, क्या है ये, होमवर्क करके रखना भाई, ठीक है, और आप करके बैठते हो ना सवाल तो ज्यादा फायदा होता है। मूवी की तरह सवालों के सॉल्यूशन देखने से ना किसी का भला हुआ है, और ना ही कभी किसी का भला होगा। पहले सवाल खुद करो, ठीक है, फिर फायदा होगा। ठीक है, तो भाई अच्छे से पढ़ाई करो, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अपन, टाटा।